दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कवर कर रहे हैं। इसको हमने 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, जिसके 3 पार्ट को हम कवर कर चुके हैं। साथ में PYQ भी हम कवर कर चुके हैं। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, यदि आपको हल्की सी बेसिक नॉलेज है किसी टॉपिक के बारे में, आपने नॉर्मल भी पढ़ा है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि NCERT को कवर कर लो। उसके बाद इससे बेहतरीन प्रोग्राम आपको नहीं मिल सकता है। थोड़ा सा ये चीज होती है कि आप चैनल को देख के या फिर आपके दिमाग में आता है कि पेड नहीं है, तो इसलिए चीजें वो होता है ना कि वैल्यू इंसान तभी करता है जब उसको पैसे देना पड़े। फ्री में यदि इस स्तर की कोई चीज मिल जाएगी तो इंसान उसकी उतनी वैल्यू नहीं करता है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्रोग्राम इसलिए है ताकि आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके, और जो लोग गांव में बैठे हैं या फिर ऐसी जगहों पर तैयारी कर रहे हैं जो कि दिल्ली आकर, मुखर्जी नगर आकर या फिर किसी बड़ी सिटी के अंदर एक बड़ी कोचिंग के अंदर चीजें नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम समझें कि हमें क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, टॉपिक को कैसे पढ़ना है। वो तमाम तरीके की चीजें हम कहाँ से समझेंगे। मैं बुक तो ले आऊंगा, मैं पढ़ तो लूंगा, मगर जो मेन चीज एग्जाम है, एग्जाम की समझ कहाँ से आएगी। तो वो आपको ये प्रोग्राम दे रहा है। तो देखिए, एग्जाम को यदि आपको ये समझ में आ गया कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपने बुक उठाई, कवर कर ली, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, वो तो एक बेसिक शुरुआत का एक हिस्सा होता है। उसके बाद रियल एग्जाम स्टार्ट होता है और ये प्रोग्राम उसको अच्छे से समझाता है। आप यहाँ पर इस टॉपिक से ये चीज समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल टॉपिक है, यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, मगर एक इतने बड़े मेन सिलेबस का एक छोटा सा हिस्सा इंपॉर्टेंट है, मगर एक छोटा सा हिस्सा है, उसको हमने डिवाइड किया कि क्योंकि कुछ भी चीजें बचनी नहीं चाहिए। यदि मैं सीधा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस क्रिएट कर देता कि मान लीजिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के ऊपर 4-5 क्वेश्चंस मैंने क्रिएट कर दिए और वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता था, तो एक नॉर्मल वीडियो बनती और उसके ऊपर शायद आपको लगता कि हाँ, मैं छोटे से हिस्से के अंदर पूरा टॉपिक कवर हो गया। मगर क्या सही मायने में वो सब चीजें कवर हो जाती? क्या आपका पूरा टॉपिक, आपकी जो प्रैक्टिस का लेवल है वो आप छू पाते? वो नहीं हो पाता है, और वो आपको एक अंधकार में रखने वाली बात होती। तो वो हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने स्पष्ट रूप से चीजों को बांटा है कि कैसे हम अच्छे से चीजों को बांट सकते हैं ताकि उसके हर हिस्से पर क्वेश्चन क्रिएट हो, हर हिस्से को अच्छे से कवर कर सके, समझ सके, उसके हर हिस्से पर प्रैक्टिस कर सके। तो वही हमारा उद्देश्य रहा है। PYQ को कवर किया, शुरुआत में ये कवर किया कि कैसे इसका उत्थान होता है, क्या कारण है कि ये धार्मिक आंदोलन चलाने पड़े, क्या वो कारण है, वहां पर ऐसे कुछ क्वेश्चन क्रिएट करे और उनको कवर किया। उसके बाद जो प्रमुख आंदोलन है उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन क्रिएट करे और उनको आपके सामने कवर लेके आए। जो कुछ क्वेश्चन बच भी गए हैं वो आपको PDF में मिलेंगे। इस पूरे टॉपिक में कुछ नहीं बचेगा। सुधार आंदोलन की बात करें तो हमने महिलाओं के ऊपर क्वेश्चन देखा, जातीय अवस्था के ऊपर क्वेश्चन देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ चीजें यदि बच भी जाती हैं तो वो आपको PDF में देखने को मिलेंगे। PDF में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सुधार आंदोलन के प्रभाव के ऊपर। तो देखिए, हम हर हिस्से पर जब फोकस करने की बात करते हैं कि प्रभाव को अलग देखेंगे, चीजों को अलग देखेंगे, तो कुछ चीजें छूटती नहीं है और फिर सम्मिलित रूप से पूरे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाता है। और इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता किसी भी टॉपिक को कवर करने का। जितना जल्दी आप ये चीजें एक्सेप्ट करके चीजों पर लग जाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। फिर से मैं वही बातें बोलूंगा क्योंकि हो सकता है कि कुछ नए आए हों या फिर समझ में ना आया हो, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर बार आपको अच्छे से समझाऊं। क्वेश्चन तो समझाऊं कि भाई हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, क्या तरीका है, क्या लिखा जा सकता है। साथ में मैं ये भी बताऊं कि हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर टॉपिक कवर कर रहे हैं, साथ में आंसर राइटिंग की तमाम तरीके की चीजें भी कवर कर रहे हैं। किस तरीके से? क्वेश्चन आंसर के तरीके से, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, और यदि हम उसको समझ पाए कि उसकी डिमांड क्या है तो हमारा काम आसान हो जाता है, जैसे मैं हर बार आपको बोलता ही हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के दीर्घकालिक प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, हमें क्या करना है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने एक पूरा सिस्टम ले लिया गया कि भाई यहाँ पूरे चीजें साथ में आ जाओ और आप क्या बताओ इसके दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में। जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि जो हिस्से पर हम क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं उस हिस्से को कवर कर रहे हैं,
और फिर सब पूरे चीजों पर कवर कर रहे हैं ताकि कुछ भी चीजें छूटे ना। अब नॉर्मल यदि पूरे टॉपिक पर 2-4 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती और वो फिर वही होता कि हाँ पूरा अच्छे से कवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम बात क्या करेंगे कि सुधार आंदोलन चलाए गए, ठीक है, तो इसके प्रभाव क्या पड़े, उसका हमें क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है। और प्रत्येक वर्ड यदि क्वेश्चन के अंदर कुछ बोला गया है, कुछ वर्ड लिखा गया है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो एमए नहीं लिखा गया है। तो हमें हर चीज पर उतना चीजों को फोकस करना है कि भाई ये लिखा गया है तो ये डिमांड की गई है तो इसका चीजों को हमें फुलफिल करना है। तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत क्या करें जिसमें नॉर्मली बोला गया है किसके कुछ प्रभाव पड़े हैं, उसको आपको मूल्यांकन करना है। ठीक है, कोई चीज चलाई गई, उसके इफेक्ट पड़े, उसका मूल्यांकन करना है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे चीजों की शुरुआत कैसे करें। ठीक है, मेन बॉडी में कैसे जाएं, फिर एक मूल्यांकन भी हमें करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 19वीं 20वीं शताब्दी में, यानी कि एक पूरा टाइम पीरियड की बात की गई है कि इससे इस टाइम पीरियड की और इस टाइम पीरियड में दोनों में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, लैंगिक भेदभाव, अंधविश्वास, ठीक है, सामाजिक कृत्यों को जो है वो चुनौती दी थी। यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में ये चीजें चलाई गई, आंदोलन चलाए गए, उनमें जो प्रॉब्लम थी उसके चाहे उनको चुनौती दी गई। इन आंदोलन जो है भारतीय समाज में आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय चेतना के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि एक चीज हमने स्टार्ट की, उसके बारे में बात की, हम ऐसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई उसके सकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में कि क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज क्लियर हमारे दिमाग में हो जानी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते ही कि उसने प्रभाव के बारे में पूछा है हमसे, तो उसका इफेक्ट दो तरीके से हो सकता है। मैं बार बार आप लोगों को चीजें बोलता हूं कि दिमाग में ये क्लियरिटी होनी चाहिए और ये प्रैक्टिस सही आती है। अचानक से कुछ चीजें जो है उत्पन्न नहीं होती हैं कि आप एकदम से जाओगे और सब कुछ लिख दोगे। आप प्रभाव के बारे में पूछा जा सकता है तो ये हो सकता है कि उस प्रभाव को दो तरीके से हो सकता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। प्रभाव के बारे में बात हो रही है तो हो सकता है कि भाई सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़े हों, या फिर प्रभाव पड़े हों उसकी कुछ सीमाएं हों, यानी कि जो चीज उद्देश्य के लिए, जिस टारगेट के लिए, अचीवमेंट के लिए वो चीजें चलाई गई थी उतना नहीं हो पाया, कुछ हिस्सा वो कवर कर पाए, मगर जो चीजें होनी चाहिए थी या फिर जिस स्तर पर एक अच्छी चीजें मानी जाती वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। यानी कि उनकी सफलताओं की कुछ सीमाएं हैं, इफेक्ट जो पड़े हैं, जो प्रभाव पड़े हैं उनकी कुछ सीमाएं हैं। तो उसके बारे में हमें बात करनी जरूरी है कि भाई सकारात्मक है मगर कुछ सीमाएं हैं, तो वो एक पूरा आंसर माना जाता है, आपने पूरी बात को लिखा है। और ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अच्छे से समझ लें यदि वहां कुछ वर्डिंग लिखी गई है तो उसका रियल में मतलब क्या है। क्या हम केवल 2-4 प्रभाव लिख के क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो इसी पर हमें समझना होगा कि एक्चुअल में डिमांड क्या होती है, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम हमारे सामने एक चीज है कि भाई सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करूं, आपके सामने स्क्रीन है, तो हम क्या क्या पॉइंट वो लिख सकते हैं। और एक प्रकार का नोट्स है कि बात की जाए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की, तो अब बात कर रहे हैं कि भाई क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, तो हम प्रभाव में क्या क्या चीजें गिना सकते हैं। हम बात कर सकते हैं सामाजिक कृत्यों के उन्मूलन की, समानता की बात कर सकते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के बल के बारे में बात कर सकते हैं, शिक्षा और आधुनिकता के बारे में बात कर सकते हैं। अब कैसे बात कर सकते हैं वो, अब ये बात आ जाती है भाई यदि मैं बात करूं कि भाई जो कृत्य का उन्मूलन किया गया उसके खिलाफ आंदोलन चलाए गए, तो वो पहले मैं गिनाऊं कि वो क्या क्या थे। सती प्रथा थी, बाल विवाह था, विधवा पुनर्विवाह था, छुआछूत, ये क्या थी, ये प्रॉब्लम थी। इसके विरुद्ध जो है वो कानून और सामाजिक स्तर पर सुधार हुए, महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, संपत्ति के अधिकार को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो यहां से क्या है भाई, हाँ ये प्रॉब्लम थी, इनको दूर किया गया जिससे ये चीजें सामने आए। ठीक है, ये क्या इफेक्ट पड़े, ये इफेक्ट पड़े, ये प्रॉब्लम थी, इनको दूर किया गया, उससे ये इफेक्ट पड़े, हम दिखा रहे हैं। समानता और जागरूकता की बात की, विभिन्न आंदोलन ने समाज में समानता, तर्कसंगतता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो है वो प्रोत्साहित किया। किसने? ठीक है, जो आंदोलन चलाए गए, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जो है भेदभाव के विरुद्ध सामाजिक चेतना को विकसित हुई, है ना। ये चीजें दूर होंगी तो क्या होगा, ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के बल के बारे में बात करूं तो भाई सुधार आंदोलन ने समाज में एकता, आत्मसम्मान, जागरूकता को बढ़ाया, जिससे जो है स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक और नैतिक आधार मिला। कई सुधार जो है स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरक बने। तो ऐसे अपने पॉइंट लिख सकते हैं, हम शिक्षा की बात कर सकते हैं, इन पॉइंटों के बारे में बात कर सकते हैं। और ये क्या हो गया, हमने एक सकारात्मक रूप रख दिया कि भाई हाँ इफेक्ट पड़े हैं और ये कुछ इफेक्ट पड़े हैं। जो हमारा सकारात्मक हिस्सा था उसके बारे में बात कर लिया, अब उनके बारे में बात करेंगे हम कुछ सीमाओं के बारे में कि सीमाएं, हाँ इफेक्ट पड़े मगर जो मैं आपको बोल रहा था कि उनकी कुछ सीमाएं हैं वो उतने नहीं। यानी इनके यदि यहाँ पर ये भी बात आ जाए कुछ आलोचनात्मक सिस्टम है तो दोनों में कुछ ना हद तक सेम रहती हैं चीजें। तो ये चीजें हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं, जितने क्वेश्चन आंसर में चीजों को देखते हैं, उतनी हमारी प्रैक्टिस होती चली जाती है।
अचानक से कोई चीजें नहीं आती हैं। और यहाँ पर जैसे आपको लगातार यदि आप हमारे साथ बने हुए हैं मेन सारथी प्रोग्राम में, तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये लगने लगेगा कि चीजें रिपीटेड हैं। कहीं ना कहीं जब सीमाओं की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हीं बातों को बात किया जाता है, पर क्वेश्चंस की सेंस होती है, यानी कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके आधार पर बस वर्डिंग चेंज हो जाती है। कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं जो बताई गई हैं वो कहीं ना कहीं सेम रहती हैं। और ये प्रैक्टिस से आता है, और जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपको वो लगने लगता है। और जब हम उसको उतारते हैं ना कॉपी में, वो प्रैक्टिस यदि अपने हाथ से आप कर लेते हैं तब जाके मजा आता है। और वो आपको करना है, हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, पीडीएफ भी जो है आपको मिलेगी, और उसका चीजों के बारे में जो है वो टेलीग्राम पर ही बताया जाएगा। इसलिए टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर करंट अफेयर जो है, अन्य चीजें भी, और पेड नॉन पेड जैसे भी आपको पीडीएफ मिलेगी उसके बारे में भी वहीं पर चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं कि भाई क्या सीमाएं रही। तो सीमित पहुंच की बात करेंगे, हम बात करेंगे भाई शहरी और शिक्षित उच्च जाति जो थी वहां तक चीजें सीमित रह गई, ग्रामीण और वंचित वर्ग तक उस तरीके का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है, अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है। ठीक है, ये बातें पहले कहीं ना कहीं हुई हैं। यदि आपको अच्छे से हमारी वीडियो देखी है तो उसके बारे में आपको समझ में आना होगा कि कहीं ना कहीं चीजें सिमिलर सी होती हैं। एक आंदोलन चलाए गए, उनके कुछ प्रभाव, कहीं ना कहीं चीजें थी, कुछ टारगेट सेम सेम थे, बस उनको हमें पार्टना है। वो प्रैक्टिस करूंगा तो वो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी कि मेक सेंस बना पाऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन था तो उसी तरीके से इसका आंसर लिख दिया। कहीं ना मेरी नॉलेज जो है वो हर जगह पर काम करेगी और ये चीज आपको महसूस होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन की बात करूं तो कुछ आंदोलन जो है धार्मिक पहचान को मजबूत किया, जिसके बाद जो है सांप्रदायिकता और विभाजन की प्रवृत्तियां भी उभरी। ठीक है, धीमी सामाजिक स्वीकृति, भाई पितृसत्तात्मक सोच थी, ऐसे कैसे कि आप कुछ भी चेंजेस करोगे एकदम से चेंजेस हो जाएगा, तो उसमें टाइम होगा और वो इतनी आसानी से होने भी नहीं देंगे। तो वो चीज सामने देखने को मिली कि भाई उतने चीजों को सुधारने का प्रयास किया तो वो स्वीकृति नहीं मिल पाई। अब हमारे सामने एक बात आती है कि हमने भूमिका बनाई, इस क्वेश्चन के प्रभाव के बारे में पूछा गया था मूल्यांकन करने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि भाई हाँ प्रभाव तो पड़े हैं, तो वो प्रभाव के बारे में बनाया कि ये कुछ प्रभाव हैं, हमने लिख दिए। उसके बाद की हमारी जिम्मेदारी थी क्वेश्चन को हमने समझा कि भाई प्रभाव दो तरीके से चीजें होती ही होती हैं। ठीक है, मैक्सिमम वो क्या होता है कि सकारात्मक नकारात्मक हो सकते हैं, वो क्या हो सकता है कि कुछ प्रभाव पड़े मगर उनकी कुछ सीमाएं थी। तो जो क्वेश्चन की सेंस थी उसी हिसाब से हमने लिखा कि भाई सकारात्मक प्रभाव ये थे, उसके बाद कुछ सीमाएं भी थी। मगर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि उसका मूल्यांकन करें, और यदि हम कुछ भी चीजें छोड़ती हैं तो वो हमारे नंबर काटेंगे और वो हमें नहीं होने देना है। तो मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं कि भाई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीय समाज को आधुनिक समावेश जागरूक बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। हालांकि इनकी पहुंच जो है वो प्रभाव सीमित रहे, फिर भी इन्होंने जो है सामाजिक बदलाव की नींव रखी, और इन आंदोलन के बिना भारतीय समाज में समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय एकता का विकास संभव नहीं था। लेकिन आज भी जो है कई मुद्दों पर अधूरापन और चुनौतियां बनी हुई हैं, जिसके बारे में वो एक ऐसे आप अपना निष्कर्ष बना के रखते हैं कि भाई हाँ मैं अपना मूल्यांकन कर रहा हूं तो सारी चीजों का एक अच्छे से मूल्यांकन कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वहां पर कैसे मूल्यांकन किया, सीमित सीमाएं चीजें क्या थी, प्रभाव क्या थे, अच्छे से एक प्रकार का नोट्स है, वो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, क्या आंसर हो सकता है, इसको देने का प्रयास करते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की भूमि कैसे तैयार की। एक ही टॉपिक पर जब हम लगातार इतने सारे क्वेश्चंस देखते हैं, आज 14 के आसपास हम क्वेश्चन जो है वो उस पर हम कवर करने वाले हैं। अब ये दिमाग में रखिएगा कि आधुनिक भारत का एक नॉर्मल एक छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, उस पर हम 14 क्वेश्चंस लिख लेंगे तो क्या बचेगा इसके ऊपर। और हमने जिस तरीके से इस पूरे टॉपिक को डिवाइड किया है और हर टॉपिक हर हिस्से पर अच्छे से क्वेश्चन क्रिएट करे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं, दिमाग में भी बातें आनी चाहिए कि कुछ बचेगा नहीं, चीजें रिपीटेड होनी स्टार्ट हो जाएंगी और इतनी प्रैक्टिस लेवल पर हम पहुंच जाएंगे। तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पीडीएफ आपके पास होंगी तो रिवीजन में आसानी होगी। और आप सीधा यदि इस टॉपिक का रिवीजन करना हो, इस चीजों के बारे में जानना हो कि मुझे क्या चीजें मेरे पास होनी चाहिए, तो ये पीडीएफ आपके पास रहेगी। तो आपको कुछ फिर वो किसी प्रकार का नोट्स आपको नहीं चाहिए। इससे बेहतरीन नोट्स तो हो ही नहीं सकता कि 14 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के ऊपर है, ब्रिटिश प्रशासन के ऊपर 31 क्वेश्चन है, तो पूरा मेंस इसके अंदर आ जाता है। और ऐसे जब हम सब चीजों को कवर करेंगे तो सब चीजें इसी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज के बाद इससे अच्छा प्रोग्राम नहीं है। अब बात करते हैं कि उसने क्या पूछा है। आंदोलन चलाए गए, ओके जी, इतनी ठीक है, पूरा टॉपिक चल ही रहा है आंदोलन के ऊपर, पूरे आंदोलन चल रहे हैं। अब उसने क्या कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद
ये एक लाइन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है, उसकी नींव पड़ रही है, उसकी भूमि तैयार करने के बारे में बात कर रहा है कि भाई इन आंदोलनों ने उनकी भूमि तैयार की है, किसकी? भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की। यहाँ से नींव देखने को मिलती है, यहाँ से वो चेतना का विकास होता है, यहाँ से चीजें स्टार्ट होती हैं और कहीं ना कहीं इसकी नींव रखने का कार्य, इसकी भूमि को तैयार करने का कार्य किन्होंने किया है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने किया है। ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, बस उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है, कि हाँ ऐसा हुआ है और वो कैसे कैसे इन्होंने किया है, उसके बारे में स्पष्ट करनी है चीजें। तो क्या दिमाग में आया कि भाई मैं एक भूमिका बनाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ ऐसे पॉइंट दूंगा जिससे यहाँ ये बात होगा कि भाई भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की भूमि जो है किन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने तैयार की थी, और वो प्रॉपर जो है प्रमाण के रूप में एक पॉइंट देते हुए अपनी बात में रखूंगा। तो हमारे दिमाग में चीजें क्लियर हो गई। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने न केवल भारतीय समाज को जो है पुनर्जीवित किया, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के उदय में के लिए भी जो है आधार तैयार किया। यह आंदोलन सांस्कृतिक गौरव, सामाजिक जो है एकता और औपनिवेशिक विरोध भावना के संयोजन में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हुए। नॉर्मली आप यहां से सोच के देखिए कि एक ही आंदोलन है, उसके अलग अलग परिप्रेक्ष्य है, क्या कारण रहे, क्यों इनको जो है वो चलाने पड़े आंदोलन, वहां से चीजें भाई कौन कौन से आंदोलन चले, वहां पर क्वेश्चन है, सुधार कौन महिलाओं की से थी, जातिवाद सिस्टम, वहां पर क्वेश्चन, पूरा एक ही टॉपिक में अलग अलग हिस्सों पर जो है हम लिखते जा रहे हैं, वहीं पर कनेक्ट हो गया राष्ट्रवाद, अब उस पर लिख रहे हैं। तो कुछ भी चीजें छूटने वाली है तो नहीं। और साथ में हम यहाँ पर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बताने वाला हूँ कि भाई हर क्वेश्चन की, हर चीजों की भूमिका में एक सेंस जो है वो देखनी होती है कि भाई हम कैसे इस पॉइंट पर लिख सकते हैं, भूमिका कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो क्या योगदान रहे हैं उस भूमि को तैयार करने में। ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो हम क्या क्या पॉइंट दे सकते हैं? हम बात कर सकते हैं सामाजिक एकता और चेतना की। कैसे लिख सकते हैं कि भाई सुधार आंदोलन जो है जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर समाज में व्याप्त भेदभाव को चुनौती दी, जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने का प्रयास किया। उससे क्या हुआ? समाज में एकता, समानता की भावना विकसित हुई। अब यहां पर दिमाग में आएगा पॉइंट पे सीमाएं थी, उतनी तो हुई नहीं, ये चीजें नहीं। क्वेश्चंस को फोकस बनाइए, बस उस टाइम पर आपकी दुनिया बस वही होनी चाहिए जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो, और हम क्या अच्छे से लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बस उस पर फोकस करना है। अब कहीं ना कहीं सच्चाई तो यह है कि की तो थी, है ना, कार्य तो उन्होंने किया, 10% भी कार्य हो पाया तो 10% तो एकता आई, समाज में समानता आई, कुछ तो हुआ, 2% हुआ, 2% तो आई, तो उससे होगा क्या कि भारतीय में साझा पहचान और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हुई। तो वही तो होगा, और वही हम बता रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है। 100% तो वो चीजें नहीं हुई होंगी, नींव की बात तो कर रहे हैं कि भूमि बनाई है, और दिमाग में चीजें आती हैं, काफी बार ये चीजें परेशान करने लगती हैं, तो उससे दूर रहना है। ठीक है, बस प्रयास करना है कि आंसर राइटिंग में कुछ भी ख्याल ना आए, बस हमें ये देखे कि ये क्वेश्चन है और यही हमारी बाल दुनिया है। जब तक मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, बस इसी पर मेरा दिमाग रहेगा कि कैसे एक अच्छा आंसर मैं लिख सकता हूं, एक अच्छा प्रस्तुतिकरण मैं दे सकता हूं। ठीक है, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक गौरव की बात करूं तो भाई ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, तो कुछ पॉइंट लिखेंगे कि ये आंदोलन चलाए गए, ये जो चीजें थी, इन लोगों ने कार्य किया, इन आंदोलन ने भारतीय अपने अतीत और संस्कृति के प्रति जो है गौरव की भावना पाई। जो कार्य किया जा रहा था कि आप हीन हो, आप छोटे हो, आप तो कुछ हो ही नहीं, एक प्रकार की गंदगी हो, तो उससे उठाने का प्रयास किया। जो दिमाग में लोगों के भर गई थी उसको दूर करने का प्रयास किया कि भाई आपका इतिहास जो है वो गौरवशाली रहा है। और कहीं ना कहीं आज भी वो चीज देखने को मिलती है, एक फालतू का बकवास इतिहास जो है हमारे सामने रख दिया जाता है, तो उसको हटाकर कुछ गौरवान्वित चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं वो हमारे हिस्ट्री में होनी चाहिए, ताकि हमें लगे कि भाई हमारा इतिहास जो है वो केवल 200, 400, 800 साल का नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है और वो गौरवशाली है। ठीक है, जिससे हमें कुछ उस तरह की भावनाएं जागृत हों। तो औपनिवेशिक मानसिकता के प्रतिकार हुआ, आत्मविश्वास का विकास हुआ, हमें लगता है कि हम अच्छे हैं, तो हम एक प्रकार को कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। ठीक है, आधुनिक शिक्षा और तर्कशीलता के बारे में बात करूं तो सुधारों ने जो है आधुनिक शिक्षा की बात करूं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कसंगतता को बढ़ावा मिला। इससे हुआ क्या? इससे भारतीय समाज में जागरूकता और बौद्धिक विकास हुआ, जिससे क्या हुआ? जो राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक था। ठीक है, तो हर चीज आपस में कनेक्ट है। ये चीजें आई, लोगों ने क्वेश्चन उठाना, चीजों में दिमाग में चीजें आनी स्टार्ट हुई, तो उससे क्या हुआ? जागरूकता आई, जागरूकता हुआ तो बुद्धि का विकास हुआ, विकास हुआ तो उससे क्या हुआ? राष्ट्रवाद के जो हमें आवश्यकता थी वो सोचने के लगे भाई हम तो एक हैं, चीजें हैं, हम साथ में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, सांस्कृतिक रूप से, समाज के रूप से। ठीक है, तो वो हम देखने लगे। अब बात करेंगे महिला वंचित वर्गों के उत्थान की, कि वो कार्य उन्होंने किया, अब इससे क्या इफेक्ट हो सकता है। अब यहां देखने को मिलेंगे, कोई पॉइंट हम लिखते हैं तो लिखते कैसे हैं भाई? महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, छुआछूत विरोध, ऐसे चीजें हम काम करेंगे तो क्या होगा?
सामाजिक न्याय के प्रयास में समाज के सभी वर्गों को रहे राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा कि भाई ठीक है, हमारा समाज अच्छा है, उसमें न्याय होता है, चीजें हैं, जो चीजें हमारे सामने परेशानी थी अब वो दूर की जा रही हैं, तो हम सब एक हो सकते हैं, तो वो हमें जोड़ती है। ठीक है, तो वो राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में चीजों को सामने आती है कि भाई हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स को दूर होंगी तो उससे क्या होगा, तो वो हम जो है उस लिमिटेड वर्ड के अंदर लिखने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक चेतना का विकास के बारे में बात करूं तो सामाजिक धार्मिक सुधार के साथ साथ राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। सुधार आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है संघर्ष के लिए वैचारिक नैतिक आधार पर तैयार किया, जिसे स्वतंत्रता संग्राम में नई दिशा मिली। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछ ले, बस हमारे पास पॉइंट होंगे तो आंसर हम लिख पाएंगे। अब बात करते हैं निष्कर्ष हम कैसे लिख सकते हैं। निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि निष्कर्ष लिखने का तरीका क्या होता है, एक पॉजिटिव, एक फ्यूचर से जुड़ा हुआ चीजें। ठीक है, मगर वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ये कैसे डिपेंड करता है, ये देखने का प्रयास करते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने सांस्कृतिक आत्मविश्वास, सामाजिक न्याय, ठीक है, राजनीतिक चेतना के माध्यम से जो है भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। यद्यपि इनके कुछ सीमाएं थी जो मैं आपको बोल रहा था, परंतु इन्होंने जो है गांधी, नेहरू और अंबेडकर जैसे नेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ये आपका निष्कर्ष होना चाहिए कि आप चीजें जोड़ दे, कनेक्ट कर दें फ्यूचर सिस्टम से, आप पॉजिटिविटी दिखाएं कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं। ऐसा वो क्वेश्चन क्यों डिपेंड होता है कि भाई कहाँ से, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, कैसा है, पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स का है, तो आप फ्यूचर में कोई रिपोर्ट दे, कुछ भी चीजें देके बताते भाई हाँ ये चीज हो सकती है, ऐसे हमें आगे चलना चाहिए, ऐसे हमें आगे करना चाहिए, कुछ फ्यूचर से जोड़े, कुछ पॉजिटिविटी दिखाएं, या कुछ नेगेटिविटी उतना ही खतरनाक है तो फिर उसी तरीके से लिखने का प्रयास करें। हमें डिपेंड है कि हमें सीखना पड़ेगा कि हम कैसे जो कनेक्ट करते हैं, और इसलिए इतनी प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें निष्कर्ष के बारे में पता चला। तो 2 क्वेश्चन हमने प्रभाव के ऊपर लिखे कि भाई कैसी चीजें हैं, राष्ट्रवाद सिस्टम कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे उन्होंने इफेक्ट डाला। ये भी तो एक प्रकार का इफेक्ट है ना कि भाई चीजें हुई, सुधार आंदोलन हुआ तो राष्ट्रवाद से कैसे चीजें, उसकी भूमि कैसे उन्होंने तैयार की, ये एक प्रकार का इफेक्ट है। इफेक्ट के ऊपर ही, प्रभाव के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन क्रिएट करा गया है। ठीक है, तो यहां से हमारे दिमाग में आया कि ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो हम ऐसे अपने आप को तैयार करके रखेंगे। तो यहाँ पर हम पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी संभावित लगेंगे ये भी पूछे जा सकते हैं, कुछ हिस्से हैं तो वो हम आपको पीडीएफ में ऐड करके देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।